मुंबई जहां सपने बसते हैं वही सियासत की सबसे बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी जाती है। बीएमसी चुनाव 2026 की आहट के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ चुका है। गठबंधन जो कल तक मजबूत दिख रहे थे आज दरकते नजर आ रहे हैं और दोस्ती के दावे अब खुली जंग में बदल चुके हैं। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के रिश्तों में आई तल्खी अब सिर्फ अंदर खाने की बात नहीं रही। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे के तीखे बयान ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। कांग्रेस पर नाव छीनने का आरोप, ठाकरे ब्रांड के इस्तेमाल की बात और मुंबई में कांग्रेस के सिमटने का दावा, ये सब संकेत दे रहे हैं कि बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी की एकता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति में विरोधाभास भी अपने चरम पर है। जहां मुंबई में गठबंधन में दरार है, वहीं पिंपरी चिंचवड़ में अलग हुए चाचा भतीजे शरद पवार और अजित पवार फिर साथ आते दिखाई दे रहे हैं। इस पर शिवसेना यूबीटी के संजय राउत के सवाल और मुंबई का सौदा नहीं होने देंगे जैसे सख्त बयान सियासी लड़ाई को और तेज कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रहा, ये सत्ता, साख और भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और सियासत की सबसे महंगी जंग का मैदान। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे दोस्ती में दरार, गठबंधन में खटास और बयानबाजी में जहर घुलता जा रहा है। एक तरफ चुनावी गणित तो दूसरी तरफ सियासी अहंकार की टक्कर। आज की इस रिपोर्ट में दो बड़ी तस्वीरें हैं, एक शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के रिश्तों में बढ़ती तल्खी और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में स्थायी दुश्मन और अस्थायी दोस्ती का नया खेल। दर्शकों, शुरुआत करते हैं उस बयान से जिसने मुंबई की सियासत में भूचाल ला दिया है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कांग्रेस पर ऐसा हमला बोला जो सीधे सीधे राजनीतिक युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। आनंद दुबे का आरोप है कि कांग्रेस ने शिवसेना यूबीटी का सहारा लिया, फायदा उठाया और फिर पीठ दिखा दी। तो वही आनंद दुबे ने कांग्रेस को ऐसी नाव बताया जो 2019 से पहले डूब चुकी थी। उन्होंने कहा है कि हम अपनी नाव लेकर गए, उन्हें उठाया, किनारे लाए, पानी पिलाया, चाय पिलाई और जैसे ही उन्हें होश आया उन्होंने हमारी ही नाव छीन ली। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ किया है कि शिवसेना यूबीटी किसी एक नाव पर निर्भर नहीं है, हमारे पास कई नावें हैं, हम किसी पर भी बैठ सकते हैं। ऐसे में दर्शकों, इस बयान का सियासी मतलब बिल्कुल साफ है। शिवसेना यूबीटी अब कांग्रेस के भरोसे चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। आनंद दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर ठाकरे ब्रांड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में किए गए कामों, खास तौर पर कोरोना काल के दौरान का कांग्रेस ने पूरा राजनीतिक फायदा उठाया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस शिवसेना यूबीटी के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करना चाहती है ताकि असल फायदा बीजेपी को पहुंचे। और फिर आया सबसे बड़ा दावा, मुंबई में कांग्रेस का दारुण पराभव तय है, डबल डिजिट तो दूर, कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी। ऐसे में दर्शकों, इन बयानों के बाद एक बात तो साफ है, बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी की एकता अब सवालों के घेरे में है। लेकिन कहानी का दूसरा अध्याय भी कम दिलचस्प नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में जहां मुंबई में दोस्ती टूटती दिख रही है, वहीं पिंपरी चिंचवड़ में अलग हुए चाचा भतीजे फिर एक मंच पर आते नजर आ रहे हैं। शरद पवार और अजित पवार जो कभी आमने सामने थे, अब स्थानीय राजनीति में साथ दिखाई दे रहे हैं। यही मुद्दा शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के निशाने पर है। संजय राउत ने सीधा सवाल खड़ा किया कि जो अजित पवार बीजेपी के साथ है, उसी अजित पवार के साथ शरद पवार गठबंधन कर रहे हैं, जबकि शरद पवार खुद बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते आए हैं। राउत का कहना है कि इस विरोधाभास का जवाब शरद पवार को देना होगा। इतना ही नहीं, संजय राउत ने मुंबई को लेकर साफ संदेश भी दिया। उन्होंने कहा है कि मुंबई का सौदा हम नहीं होने देंगे, इसके लिए जी जान लगा देंगे। दर्शकों, उनका दावा ये भी है कि बीएमसी चुनाव सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि मुंबई की आत्मा और पहचान की लड़ाई है। अजित पवार को लेकर भी संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें अब अपने बॉस अमित शाह को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जिनसे लड़ रही है उन्हीं के साथ अजित पवार गठबंधन कर रहे हैं। दर्शकों, अब बात चुनावी मैदान की
बीएमसी के अलावा महाराष्ट्र की 28 नगर निकायों में चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला मुंबई का ही है। एनसीपी ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। अजित पवार गुट ने 37 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 207 सीटों पर सहमति बन भी चुकी है और बाकी सीटों पर बातचीत अभी जारी है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को भरोसा है कि सत्ता की चाबी एक बार फिर उनके हाथ में आएगी। ऐसे में दर्शकों, तस्वीर साफ है। मुंबई में गठबंधन टूट रहे हैं, बयान तीखे हो रहे हैं और हर दल अपनी अपनी चाल चलने में जुटा है। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाला महासंग्राम बन चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी शतरंज में कौन मात देता है और कौन खुद ही अपनी चाल में फंस जाता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी है। महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले वो तस्वीर उभर रही है जो न सिर्फ समीकरण बदल रही है, बल्कि पुराने राजनीतिक घावों पर नई पट्टी भी बांध रही है। पवार परिवार जो कभी दो खेमों में बटा दिखाई दे रहा था, अब चुनावी रणभूमि में साथ आता नजर आ रहा है। अजित पवार और शरद पवार दोनों अपने अपने दल और सिंबल के साथ, लेकिन साझा रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ से शुरू हुआ यह गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा संदेश दे रहा है। इसी बीच मुंबई में तस्वीर कुछ अलग है। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना ने सीट शेयरिंग फाइनल कर ली है, लेकिन महायुति में शामिल एनसीपी ने मुंबई में अकेले चलने का फैसला किया है। यानी एक तरफ गठबंधन की मजबूती तो दूसरी तरफ सियासी स्वतंत्रता का दाव। सियासत का तापमान तब और बढ़ गया है जब मेयर पद को लेकर पहचान और विचारधारा की बहस छिड़ गई है। हिजाब, हिंदुत्व और संविधान, तीनों मुद्दे एक साथ चुनावी बहस के केंद्र में हैं। सवाल सिर्फ यही नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह भी है कि महाराष्ट्र की महानगर राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। आज के इस खबर में बात करेंगे गठबंधन की, बयानबाजी की और उस जनता की जिसके हाथ में सत्ता की असली चाबी है। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर करवट ले चुकी है। महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले वो तस्वीर उभर रही है जिसे कुछ महीने पहले तक नामुमकिन माना जा रहा था। पवार परिवार जो कभी अलग अलग खेमों में बटा नजर आता था, अब फिर से चुनावी मैदान में साथ दिखाई देगा। अजित पवार और शरद पवार दोनों अपने अपने दलों के सिंबल पर, लेकिन एक साझा रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे। शुरुआत पुणे के पिंपरी चिंचवड़ से हो चुकी है, जहां एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच गठबंधन तय हो गया है। इसी सियासी मेल पर अजित पवार गुट की नेता और एनसीपी विधायक सना मलिक की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बंटवारे की वजह भी बताई और साथ आने के मायने भी समझाए। सना मलिक कहती है कि पवार परिवार कभी अलग नहीं था, हालात ऐसे बने कि रास्ते अलग हो गए। उनके शब्दों में कुछ नाराज़गी और भेदभाव की वजह से दो अलग अलग पार्टी बनी, लेकिन विचारधारा आज भी एक ही है। सना मलिक का साफ कहना है कि गठबंधन कोई भावनात्मक फैसला नहीं, बल्कि एक राजनीतिक समझ है जिसमें मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि पिंपरी चिंचवड़ को लेकर सना मलिक का दावा और भी बड़ा है। उनका कहना है कि यहाँ एनसीपी की जड़ें मजबूत है और दोनों दल साथ आएंगे तो नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। पिछले चुनाव में जो समर्थन मिला था, वही समीकरण इस बार भी काम करेगा। यानी संदेश साफ है, पवार परिवार की एकजुटता का सीधा असर चुनावी गणित पर पड़ने वाला है। तो वही दर्शकों, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ गठबंधन तक सीमित नहीं है। चुनावी माहौल में पहचान, विचारधारा और सत्ता को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के उस बयान ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है। इस बयान पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने तीखी प्रतिक्रिया दी और हिंदुत्व की राजनीति को केंद्र में ला खड़ा किया है। दर्शकों, जानकारी दे कि नीतीश राणे के बयान पर सना मलिक का जवाब पूरी तरह संवैधानिक दायरे में रहा। उन्होंने साफ कहा है कि भारत का संविधान हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। जनता तय करती है कि मेयर कौन बनेगा।
किसी की धार्मिक पहचान या पहनावे से लोकतंत्र का फैसला नहीं होता। सना मलिक के मुताबिक राजनीतिक दल का काम सिर्फ इतना है कि वह एक सक्षम उम्मीदवार मैदान में उतारे, फैसला जनता के हाथ में होता है। तो दर्शकों, इस बीच मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तस्वीर भी लगभग साफ हो चुकी है। बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है। 227 वार्ड वाली बीएमसी में बीजेपी 137 सीटों पर और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लंबे समय से चल रही सीट शेयरिंग की खींचतान आखिरकार खत्म हो गई। 30 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख है और सियासी दल अब फुल मोड में मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि महायुति में शामिल होने के बावजूद अजीत पवार की एनसीपी मुंबई में अलग रास्ता चुन रही है। पार्टी ने बीजेपी और शिवसेना के साथ गठबंधन किए बिना अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब तक एनसीपी मुंबई में 64 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। यानी एक तरफ पुणे में पवार परिवार की एकजुटता तो दूसरी तरफ मुंबई में स्वतंत्र सियासी दाव। बीजेपी ने भी बीएमसी चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 2017 में जीत चुके कई पुराने पार्षदों को फिर मौका मिला है। सबसे चर्चित नाम राज्य बीजेपी मीडिया प्रमुख नवनाथ बान का है, जो वार्ड नंबर 135 से चुनाव लड़ेंगे और उम्मीदवारों में सबसे युवा चेहरा माने जा रहे हैं। तो वही दर्शकों, बीएमसी चुनाव सिर्फ सियासी दलों के लिए नहीं है, बल्कि वोटरों के लिहाज से भी बेहद अहम है। मुंबई में कुल 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मतदाता है। इनमें पुरुष मतदाता 53% और महिलाएं 47% है। 227 वार्डों वाली इस महानगर पालिका का चुनाव सत्ता का रास्ता तय करेगा। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही अगर हम 2017 के नतीजों पर नजर डालें तो तब अविभाजित शिवसेना 84 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी 82 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन उसके बाद राजनीतिक टूट फूट ने पूरी तस्वीर बदल दी। आज वही दल नए गठबंधन, नए समीकरण और नए चेहरों के साथ मैदान में है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव अब सिर्फ स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं रह गए हैं। ये चुनाव तय करेंगे कि पवार परिवार की नई एकजुटता कितनी असरदार है। हिंदुत्व बनाम संविधान की बहस किस दिशा में जाती है और मुंबई की सत्ता पर अगला राज किसका होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन, बयान और रणनीति तीनों एक साथ चल रहे हैं। फैसला अब जनता के हाथ में है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और सत्ता का सबसे बड़ा किला बृहन्मुंबई महानगर पालिका। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा पावर टेस्ट बन चुका है। हर पार्टी पूरी ताकत झोंक चुकी है और हर दिन नए नए ऐलान, नए वादे और नए सियासी समीकरण सामने आ रहे हैं। इसी सियासी संग्राम में आम आदमी पार्टी ने आज बड़ा दावा चल दिया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएमसी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। मुफ्त बिजली, फ्री पानी, मोहल्ला क्लिनिक, विश्व स्तरीय शिक्षा और करप्शन फ्री बीएमसी। आपके ये वादे सीधे मुंबईकरों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ वादों तक सीमित नहीं है। मुंबई का सियासी मैदान इस वक्त ऐसा शतरंज बन चुका है जहां हर चाल के पीछे कई चालें छिपी है। कहीं पुराने गठबंधन टूट रहे हैं तो कहीं ऐसे गठबंधन बन रहे हैं जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बीजेपी शिंदे साथ है, कांग्रेस ने नया साथी चुना है, ठाकरे भाई साथ आ गए हैं और कई पार्टियां अकेले दम पर मैदान में उतर चुकी है। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या मुफ्त की गारंटी मुंबईकरों का भरोसा जीत पाएगी या फिर उलझे हुए सियासी समीकरण एक बार फिर खेल पलट देंगे। तो दर्शकों, पूरी तस्वीर हम आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा हलचल कही है तो वो है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव अब सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये सत्ता, साख और भविष्य की राजनीति का सेमीफाइनल बन चुका है। और इसी सियासी रणभूमि में आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव चलते हुए चुनावी तापमान और बढ़ा दिया है। दर्शकों, जानकारी दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएमसी चुनाव के लिए आपका घोषणा पत्र जारी किया है।
मंच से जो ऐलान हुआ वो सीधे आम आदमी की जेब, जिंदगी और ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं। आपने साफ कहा है कि अगर बीएमसी में उनकी सरकार बनी तो मुंबईकरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही 24 घंटे फ्री पानी की सुविधा और हर परिवार को 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी देने का वादा किया गया है। तो वही दर्शकों, आपने शिक्षा को भी अपने एजेंडे के केंद्र में रखा है। पार्टी का दावा है कि बीएमसी क्षेत्र में बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी, स्कूलों का कायाकल्प होगा और बच्चों को फ्री बस पास मिलेगा ताकि शिक्षा तक पहुंच किसी की मजबूरी न बने। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आपने बड़ा वादा किया है। पार्टी का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के दरवाजे तक पहुंचेगी और मुंबई में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे जहां मुफ्त इलाज मिलेगा। तो वही दर्शकों, पर्यावरण और ट्रांसपोर्ट को लेकर भी आपने आक्रामक प्लान रखा है। बेस्ट सेवाओं को मजबूत करने, सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की फ्लीट उतारने का ऐलान किया है। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट, सबको घर और किराएदारों को राहत। घोषणा पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश साफ दिखती है। तो वही साथ ही बिजनेस फ्रेंडली माहौल, आसान लाइसेंसिंग और करप्शन फ्री बीएमसी का वादा आपके 10 बड़े वादों का हिस्सा है। लेकिन दर्शकों, कहानी सिर्फ आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं है। असली ट्विस्ट तो महाराष्ट्र के बदले हुए सियासी समीकरणों में छिपा है। बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दे तो इस चुनाव में शायद ही कोई पार्टी हो जो पूरी तरह किसी एक के साथ या किसी एक के खिलाफ हो। जो साथ है वो कहीं न कहीं खिलाफ भी है और जो खिलाफ है वो किसी और मैदान में साथ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दर्शकों, 15 जनवरी को महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में मतदान होना है। इनमें से 27 नगर निगमों में पिछला चुनाव 2017 में हुआ था, तब शिवसेना का दबदबा था। 15 नगर निगम उसके पास थे। बीजेपी ने 5 जीते थे। कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर 3 पर कब्जा किया था। लेकिन बीते 8 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह उलट-पुलट हो चुकी है। आज एक शिवसेना नहीं बल्कि 2 शिवसेना है, एक एनसीपी नहीं बल्कि 2 एनसीपी है। राज्य स्तर पर 2 बड़े गठबंधन हैं, महायुति और महाविकास आघाड़ी। महायुति में बीजेपी शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी साथ है, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी एकजुट है। ऐसे में दर्शकों, लेकिन नगर निगम चुनाव में ये गठबंधन भी टूटते बिखरते नजर आ रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना साथ है। 227 सीटों में से बीजेपी 137 और शिंदे गुट 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस ने यह चौंकाने वाला फैसला लेते हुए महाविकास आघाड़ी से अलग होकर प्रकाश आंबेडकर की बहुजन वंचित आघाड़ी से हाथ मिला लिया है। कांग्रेस 165 सीटों पर और बीवीए 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में दर्शकों, सबसे दिलचस्प गठबंधन ठाकरे भाइयों का रहा है। उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलकर अपने भाई राज ठाकरे के साथ मोर्चा बनाया है। उद्धव की शिवसेना 175 सीटों पर जबकि मनसे 52 सीटों पर मैदान में है। शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 11 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन वहां उद्धव ने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। तो वही इधर अजित पवार की एनसीपी ने अकेले दम पर 64 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 39 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 150 से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारकर सबको चौंका दिया है। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर मुंबई का ये चुनाव सिर्फ नगर सेवकों का नहीं बल्कि नए राजनीतिक प्रयोगों, टूटते गठबंधनों और बदलते समीकरणों का महायुद्ध बन चुका है। सवाल बस एक है, क्या मुंबईकर मुफ्त बिजली पानी के वादों पर भरोसा करेंगे या फिर सियासी गणित एक बार फिर सबको चौंका देगा? जवाब 15 जनवरी के बाद मिलेगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और अब महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सियासी रणभूमि। बीएमसी चुनाव 2026 इस बार सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं है, बल्कि यह सत्ता, अस्मिता और सियासत की दिशा तय करने वाला मुकाबला बन चुका है। करीब 2 दशक बाद ठाकरे परिवार की राजनीति में वो मोड़ आया है जिसकी कभी कल्पना तक नहीं की गई थी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ एक मंच पर और एक ही चुनावी मैदान में।
मराठी मुद्दे ने वो कर दिखाया जो सालों की सियासी दूरी भी नहीं कर पाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह भावनात्मक एकता वोटों में तब्दील होगी, क्योंकि इतनी बड़ी युति के बावजूद शिवसेना, यूबीटी और मनसे ने अब तक सीट शेयरिंग का आधिकारिक फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से जो तस्वीर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। मनसे को 50 से 55 सीटें और शिवसेना, यूबीटी को 130 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी है। इसी बीच मुंबई से बाहर तस्वीर बिल्कुल उलट है। छत्रपति संभाजी नगर और पुणे में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना का गठबंधन टूट चुका है। आरोप, पलटवार और सियासी तकरार अपने चरम पर है। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या मुंबई में ठाकरे बंधुओं की जोड़ी इतिहास रचेगी या फिर बिखरे गठबंधन नई सियासी उलझने पैदा करेंगे। बीएमसी चुनाव 2026 सिर्फ चुनाव नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति का टर्निंग पॉइंट भी है। तो आइए दर्शकों, समझते हैं पूरी खबर। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और अब राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। बीएमसी चुनाव 2026 एक स्थानीय चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत की दिशा तय करने वाला महासंग्राम बन चुका है। वजह साफ है, करीब 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ एक ही चुनावी रणभूमि में। मराठी अस्मिता, सियासी मजबूरी और सत्ता की चाह, इन तीनों ने मिलकर वह कर दिखाया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक मंच पर एक सुर में एक लक्ष्य के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दर्शकों, तस्वीर जितनी बड़ी है उतनी ही धुंधली भी, क्योंकि अब तक शिवसेना, यूबीटी और मनसे ने सीट शेयरिंग का कोई आधिकारिक फॉर्मूला सामने नहीं रखा। मगर सियासी गलियारों में जो चर्चा है वो बेहद अहम है। सूत्रों के मुताबिक मनसे 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शिवसेना, यूबीटी 130 से 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि मनसे के करीब 40 उम्मीदवार पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं, यानी ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर तैयारी पूरी रफ्तार में है। ऐसे में दर्शकों, इस युति का असर कार्यकर्ताओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता जिन्हें टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, वे बाहर रह गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुलकर नाराजगी कोई नहीं दिखा रहा। कैमरे के सामने एक ही लाइन, पार्टी के आदेश सर्वोपरि है। ऐसे में दर्शकों, वार्ड नंबर 68 से मनसे उम्मीदवार संदेश देसाई कहते हैं, दोनों भाइयों के साथ आने से ताकत बड़ी है। टिकट मिले या न मिले, फैसला नेतृत्व का होता है। वही वार्ड नंबर 67 से मनसे उम्मीदवार कुशल धुरी ने इस एकता को जमीनी स्तर का संदेश बताया। नामांकन के वक्त शिवसेना, यूबीटी के विधायक हारून खान का साथ होना इस गठबंधन की गंभीरता को दर्शाता है। तो वही दर्शकों, हारून खान का दावा और भी बड़ा है। उनका कहना है कि डबल इंजन अब साथ आया है, वो भी पावरफुल इंजन। इस बार का मेयर हमारा होगा। यानी ठाकरे बंधुओं की युति सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं, बल्कि सत्ता की कुर्सी तक सीधा दावा है। तो वही इसी बीच शिवसेना, यूबीटी ने एक और बड़ा सियासी कदम भी उठाया है। रविवार देर रात से सोमवार तड़के करीब 3 बजे तक पार्टी ने 102 उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांटे हैं। खास बात यह भी है कि यह सब मातोश्री में हुआ है। खुद उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवारों को बुलाकर फॉर्म सौंपे, लेकिन अब तक न अंतिम उम्मीदवार सूची सामने आई है, न ही मनसे के साथ औपचारिक सीट बंटवारे का ऐलान। तो वही दर्शकों, उधर महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में तस्वीर बिल्कुल उलट है। छत्रपति संभाजी नगर और पुणे में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का साथ टूट चुका है। जो कल तक महायुति के साथ थे, आज आमने सामने हैं। छत्रपति संभाजी नगर में शिवसेना विधायक और मंत्री संजय शिरसाट ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने अहंकार में आकर गठबंधन तोड़ा। शिरसाट का दावा है कि शिवसेना गठबंधन चाहती थी, जनता भी यही चाहती थी, लेकिन कुछ स्थानीय बीजेपी नेताओं ने जानबूझकर दूरी बना ली। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने शिवसेना को अंधेरे में रखकर सीट बंटवारे की बातचीत जारी रखी और अंदर ही अंदर अपने उम्मीदवार तैयार करती रही। अब शिवसेना ने अपने सभी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन दर्शकों, बीजेपी का पलटवार भी उतना ही तीखा है। बीजेपी मंत्री अतुल सावे ने कहा है कि गठबंधन शिवसेना के अहंकार की वजह से टूटा।
उनका आरोप है कि शिवसेना उन सीटों की मांग कर रही थी जहां बीजेपी लगातार जीतती आई है। राज्यसभा सांसद भगवत कराड ने भी कहा है कि बीजेपी ने उदारता दिखाई लेकिन शिवसेना की मांगे बढ़ती चली गई। तो वही दर्शकों, पुणे में भी हालात अलग नहीं हैं। यहाँ बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना दोनों अकेले मैदान में उतरेंगी। शिवसेना नेता नाना भानगिरे ने साफ कहा है कि सिर्फ 16 सीटों की पेशकश के बाद पार्टी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पुणे में शिवसेना 165 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव सिर्फ मुंबई की सरकार नहीं तय करेगा, बल्कि यह बताएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्या ठाकरे बंधुओं की भावनात्मक एकता सत्ता में बदल पाएगी या फिर बिखरे गठबंधन नए समीकरण रचेंगे? मुंबई की सड़कों पर सिर्फ पोस्टर नहीं लग रहे, बल्कि इतिहास लिखा जा रहा है। बीएमसी चुनाव 2026, जहां हर वोट, हर वार्ड और हर गठबंधन भविष्य की कहानी कहेगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।